हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है अपने YouTube ज्ञान जस्ट पर। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी लोक देवता। तो आज हम पढ़ेंगे गोगा जी लोक देवता। तो इनका जन्म 946 ईस्वी को ददरेवा चूरू के अंदर होता है। इनका जन्म कब होता है? 946 के अंदर, 946 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान जन्म स्थान ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। ददरेवा चूरू में। और इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बातल दे। पिता जेवर सिंह, माता का नाम बातचल दे। बातचल दे। और पत्नी का नाम केलम। पत्नी का नाम केलम दे। केलम दे। और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी। और इनके पुजारी जो होते हैं, जो पूजा करते हैं गोगा जी की मंदिर के अंदर, वो पुजारी को चाइल्ड कहते हैं। और इनके पुत्र केसिया कुंवर। इनका पुजारी को क्या कहते हैं? चायल। चायल। और इनके पुत्र केसरिया कंवर जी। कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। और बाद में ये हो गए, पुजारी हो गए, पुत्र हो गए। इनके गुरु का नाम है, अच्छा, गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। गोरखनाथ जी। और इनके बाद इनकी घोड़ी या घोड़े का नाम, घोड़ी और घोड़े का नाम, घोड़ा। घोड़ी का नाम गोगा बप्पा। गोगा बप्पा। और घोड़े का जवाड़िया। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जन्म स्थान ददरेवा चूरू। जन्म 946 ईस्वी के अंदर। जन्म स्थान ददरेवा चूरू हो गए। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादचंद है, पत्नी का नाम केलम। इनके पुजारी को चाइल्ड कहते हैं। गुरु का नाम गोरखनाथ जी, पुत्र का नाम केसरिया कंवर। आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इनके उपनाम क्या क्या है? उपनाम क्या क्या है इनके उपनाम? गायों के रक्षक देवता कहते हैं इन्हें। गायों के रक्षक
गायों के रक्षक देवता। और और क्या कहते हैं इन्हें? सर्प रक्षक देवता। सर्प रक्षक देवता। और जह पीर, जही पीर। और इसके बाद इन्हें नागराज के अवतार कहते हैं। नागराज के अवतार। और इसके बाद इनके जो मंदिर बने होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। इनके मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। नीचे गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। और इनके प्रिय वाद्य यंत्र यानी कि जो फड़ वाचन जाती है तो उसके साथ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो गोगा जी के प्रिय वाद्य यंत्र डेरू और मादल। तो यहां पर लिख देते हैं प्रिय वाद्य यंत्र डेरू और मादल। डेरू और मादल वाद्य यंत्र। ये इनके प्रिय वाद्य यंत्र हो गए। इसके बाद इन्होंने जब गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ सामना किया यानी युद्ध किया तो उस टाइम महमूद गजनवी हार जाता है गोगा जी से। तो उस टाइम गजनवी ने इन्हें एक उपाधि दी यानी कि जह पीर की उपाधि दी थी हारने के कारण। तो ये आप इसकी शोध ले सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि क्या कि ये गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया। अंत गजनवी ने इन्हें जही पीर की उपाधि दी। गोगा जी ने महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का सामना किया। सामना किया और गजनवी हार जाता है। हार जाता है अंत गजनवी ने गजनवी ने इनको जही पीर की उपाधि दी। उपाधि
दी थी। किसकी उपाधि दी? जहीं पीर की। और इसके बाद जब किसान खेतों में हल जोड़ते हैं, उससे पूर्व हल को 9 गांठों की एक धागा बांधा जाता है। उस धागे को गोगा रागड़ी कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, जब किसान खेतों में हल जोड़ता है, खेतों में हल जोड़ता है, उससे पूर्व हल को उससे पूर्व हल को 9 गांठों का 9 गांठों का एक धागा बांधते हैं। धागा बांधते हैं। तो हम इसके बाद लिखेंगे, उस धागे को गोगा रागड़ी कहते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, इस धागे को इस धागे को गोगा रागड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। तो इसके बाद हम यहां तक हो गए, आगे चलते हैं। इसकी शॉट ले लो एक बार। हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो गोगा। इनकी एक प्रसिद्ध कहावत भी है। कहावत क्या है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। इसका यह मतलब है कि हमारे मारवाड़ के अंदर हर खेतों के अंदर खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। तो उस खेजड़ी वृक्ष के अंदर हर गांवों के अंदर खेजड़ी है, तो खेजड़ी के नीचे ही गोगा जी का मंदिर बने होते हैं। तो गांव गांव गोगा। इसके बाद इन्होंने गायों की रक्षा के लिए इनके ही भाई यानी कि मौसेरे भाई कौन कौन, अर्जुन और सर्जन, इन दोनों से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। क्या लिखे हैं? हम लिखे गायों की रक्षा के लिए अपने ही भाई मौसेरे भाई यानी सर्जन और अर्जुन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा के लिए अपने भाई, अपने मौसेरे भाई, मौसेरे भाई कौन कौन, अर्जुन और सर्जन, अर्जुन और अर्जुन सर्जन, अर्जुन और सर्जन के
खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। खिलाफ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए, प्राप्त हुई। किसको हुई? गोगा जी महाराज को। इसके बाद इनके प्रमुख मंदिर कहां कहां पर है? इनके प्रमुख मंदिर शीर्षमेड़ी दद्रेवा चूरू के अंदर, दूरमेड़ी गोगामेड़ी के अंदर, यानी हनुमानगढ़ के अंदर एक, और गोगाजीरी ओलड़ी, ये खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर। प्रमुख मंदिर इनके प्रमुख मंदिर, एक नंबर पे शीर्षमेड़ी, ये कहां पर है? ददरेवा चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू में। इसके बाद गोगामेड़ी, गोगामेड़ी, ये गोगामेड़ी, या इसे एक मिनट, सॉरी, इसे दूरमेड़ी कहते हैं। दूरमेड़ी कहां पर है? गोगामेड़ी के अंदर। गोगामेड़ी कहां? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। इसके बाद गोगाजीरी ओलड़ी, गोगाजीरी ओलड़ी, ये कहां पर है? तो इसे हम लिखेंगे खिलेरियों की ढाणी, खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर। तो ये हमारे मंदिर हो गए प्रमुख। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और दुर्मेड़ी यानी गोगामेड़ी, यानी कि जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे उस समय वीर गति को प्राप्त हुए, तो शीर्ष मेड़ी के अंदर इनका सिर जाके गिरा, दुर्मेड़ी के अंदर इनका सिर के निचला हिस्सा यहीं पर ही रह गया। तो दुर्मेड़ी यहां पर, और शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम गोगामेड़ी मंदिर का निर्माण किसने कराया, यह आकृति किसके समान है, शीर्ष पर अंकित क्या शब्द लिखा हुआ है? गोगामेड़ी मंदिर, यह मंदिर निर्माण किसने कराया इस मंदिर का? इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये आकृति किसके समान है इस मंदिर की? क्या आकृति? मकबरे नुमा। और शब्द क्या लिखा हुआ है इस मंदिर के शीर्ष के ऊपर?
शब्द बिस्मिल्लाह, शब्द क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। तो ये इनका यहां पर एक मेला भरा जाता है। कब भरा जाता है? भाद्रपद कसर नवमी को। भाद्रपद कसर नवमी को। तो ये हो गए मेले और इनके निर्माण गोगामेडी मंदिर के अंदर, 6 मेडी का। इसके बाद इनकी पुस्तक है इनसे संबंधित। तो हम इस आगे बढ़ते हुए इनसे संबंधित पुस्तक है, पुस्तक कौन कौन सी है? एक है गोगा जीरा रसवाला। क्या? गोगा जीरा रसावला। रसावला, गोगा जीरा रसावला। ये किसने लिखी? ये बिट्टू मेहर जी द्वारा लिखी गई। बिट्टू मेहर जी। और इसके बाद गोगा जीरा गोडला। गोगा जीरा गोगा जीरा गोडला, ये किसने लिखी? ये नेम नारायण जोशी द्वारा। ये नेम नारायण जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अब ये हमारे गोगा जी हो चुके हैं। इसके बाद अगले लोक देवता पढ़ेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें। जय हिंद, जय भारत।